हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हमारा परमेश्वर भला है और उसकी भलाई सदा काल की है प्रयोग। हम मिट नहीं गए, ये उसकी महाकरुणा का फल है प्रयोग। परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं उसकी दया के लिए, उसने हम सब पर बनाए रखी है। जबकि प्रयोग न केवल हमारा देश, पूरा विश्व महामारी की चपेट में है, वो उसके भय से ग्रसित है। ऐसे समय में हमारा परमेश्वर हमें संभाल रहा है, हमें बल देता है, उसको हम धन्यवाद देते हैं। और उसने अपनी दया को हम पर बनाए रखा है, हम उसकी स्तुति करते हैं। मेरे प्रियो, आइए हम प्रार्थना करें कि प्रभु हम में से हर एक को आशीष करे और आज का इस समय बहुत ही आशीष में होने पाए। प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आपसे विनती है प्रभु जी, गवाही कुछ देर प्रभु जी मैं जब बांटता हूँ, सुनने वाले सभी आशीष पाएँ। और प्रभु जी इस किताब के द्वारा प्रभु जी जो जीवन आपने मुझे दिया है वो सबको मालूम हो और सब लोग आशीष पाएँ और ऐसी सेवा में सहयोग करने पाएँ। प्रार्थना मांगते मसीह यीशु के नाम से, आमीन। मेरे प्रियो, मेरा पूरा नाम हीरामणि व्यास है और मैंने अपनी पढ़ाई स्कूल की, उसके बाद मैं कॉलेज में गया, मेडिकल प्रोफेशन से मैंने अपनी स्टडी की प्रयोग, BEMS किया, MD किया। और ये सब करने के बाद जब मैंने अपनी प्रैक्टिस शुरू की, संघर्ष करते हुए प्रयोग, प्रभु की दया रही कि परमेश्वर ने अपनी योजना के तहत कुछ लोगों को जीवन में आने दिया। डॉक्टरी में बहुत बिजी था, कई पुराने मरीज अच्छे हुए, बहुत जल्दी नाम बढ़ता गया और मरीजों की भीड़ आने लगी। 6 महीने के अंदर ही प्रैक्टिस अच्छी जम गई, घर में ही खूब मरीज आने लगे, यहाँ तक कि बाहर भी कुछ लोग लाभ प्राप्त किए मेरे इलाज द्वारा। तो ऐसा हुआ कि मेरे एक दोस्त जो कि बाहर दूसरे जगह में उनका दवाखाना था, उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट किया कि आप मेरे यहाँ पर भी हफ्ते में 1 दिन अगर देंगे तो अच्छा रहेगा। मैं वहाँ जाने लगा कुछ देर में। मेरे प्रियो, ईश्वर ने आशीष किया और कई पुरानी बीमारियाँ अच्छी हुई, परंतु उसी बीच जबकि पैसा आ रहा था डॉक्टरी में, पढ़ाई पूरी हो चुकी थी, पर मन में शांति नहीं थी प्रयोग। मैं पहले से ही धार्मिक प्रवृत्ति का था और धार्मिक प्रवृत्ति का होने के कारण हर रोज़ पूजा पाठ करना ये रोज़ का नियम था। सुंदरकांड का पाठ करना, रामायण का पाठ करना, गीता पर ध्यान लगाना, कई चालीसा का जाप, मंत्रों का जाप करना, ये सब मैं रोज़ करता रहा। परंतु प्रयोग इतना सब करने के बाद भी अंदर खालीपन ही रहा, स्वभाव में बहुत गुस्सा था। ऐसे समय में जब एक बार 1992 में जब मैं अपने दोस्त के दवाखाने में था, कुछ लोग वहाँ पर इस किताब को बांटते हुए वहाँ पहुँचे और उनमें से एक थे डॉक्टर सोनी, उनकी टीम। उन्होंने कहा, व्यास जी ये किताब ऐसी है जो इंसान को जीवन बदलती है। और उन्होंने बताया कि प्रभु यीशु मसीह के बारे में एक किताब देती है जानकारी, उनके जीवन के बारे में, उनकी शिक्षाओं के बारे में। इसे जो पढ़ते हैं वो आशीष पाते हैं। उन्होंने अपनी गवाही बताई कि मैं खुद परेशान था जीवन में, जब मैं MBBS कर रहा था, इतना परेशान हो गया कि ज़िंदगी को ख़त्म करने के लिए सोचने लगा। उसके चलते कई उपाय मैंने किए कि उससे बाहर आ जाऊं, परंतु सारे प्रयास मेरे विफल हुए। व्यास जी, मैं विश्वास करता हूं जिससे ईश्वर ने मेरी सहायता की है, मुझे नया जीवन दिया है, वह ईश्वर आपको भी संभालेगा। एक बार आप इस किताब को पढ़कर देखें, पढ़ने मात्र से ही आपकी आंखें खुल जाएंगी, आपको वो जानकारी मिलेगी जो अब तक नहीं मिली है। मेरे प्रियो, उन्होंने जिस प्रकार से बताया मैंने सुना
और एक बात उन्होंने कही जो मेरे हृदय को छू ली, वो ये थी कि इस संसार में कई अवतार आए हैं, पर यीशु मसीह एक ऐसा अवतार है जो पापियों से प्रेम करता है। वो कहता है, मैं पापी को मारना नहीं, उनको बचाने के लिए आया हूँ। और उनको बचाने के लिए उसने अपने आप को दे दिया, अपना खून बहा दिया। मेरे प्रियो, ये उसकी निराली बात थी प्रियो, एक अनोखापन उसमें वो मैंने पाया प्रियो। उसके बाद मन में इच्छा हुई, उन्होंने बताया कि ये अवतार ना केवल मारा गया, गाड़ा गया, पर 3 दिन बाद जी उठा। बहुत से अवतार आए हैं, परंतु यीशु मसीह एक ऐसा अवतार है जो मृत्यु पर जीवंत हुआ और आज भी जीवित है। जो जीवित है वही जीवन दे सकता है। व्यास जी, एक किताब आप पढ़ें, आपको इसके द्वारा शांति मिलेगी। मैंने बोला ठीक है, मन में खालीपन है, तनाव रहता है, अगर इससे मुझे लाभ मिलता है तो मैं ज़रूर विश्वास करूँगा, किताब को पढ़ूँगा। मैं अपने घर ले गया प्रयोग किताब को और पढ़ना शुरू किया। पूजा पाठ भी करता रहा, वैसे ही पढ़ता गया। कुछ दिन बीते, हफ्ते, 2 हफ्ते, महीने। उसके बाद मैंने पाया कि मेरा स्वभाव बदल रहा है। इसको पढ़ने से मन में शांति मिल रही है, खालीपन दूर हो रहा है। कुछ ऐसा अनुभव मिलता गया प्रयोग। एक बार एक मीटिंग थी, मैं उस सभा में शामिल हुआ। बाहर से मतलब अपने भारतीय कोई प्रचारक थे और उन्होंने बताया प्रभु यीशु मसीह संसार में क्यों आए, और यीशु मसीह इसलिए आए कि लोग जीवन पाएँ, बहुत आयत का जीवन पाएँ। ये बातें मैंने सुनी। सुनने के बाद घर गया, रात का समय था, मैंने प्रार्थना की, हे प्रभु यीशु, मैं पापी हूँ, मेरे पाप आप क्षमा करें। मेरे अंदर आया प्रभु। आंखें बंद थीं, प्रार्थना चल रही थी। जैसे प्रार्थना ख़त्म हुई प्रयोग, ख़त्म होने वाली थी, ओ ऐसा लगा कि मेरे सामने कोई फिल्म चल रही है और उसमें मेरे द्वारा किए हुए पाप लिखे हुए हैं। मैं उनको पढ़ रहा हूँ और रो रहा हूँ कि हाय मैं कितना पापी था। मेरे प्रियो, एक किताब पाप का बोध कराती है। मैं रोता गया। रोने के बाद ऐसा लगा कोई शक्ति मेरे अंदर आई। वो बोझ जिसको मैं लेकर ढो रहा था, उन बुराइयों में लिप्त था, गुप्त पापों में लगा हुआ था, खूब प्रयास किया, परंतु मेरे प्रयास ऐसे हुए जैसे कोई दलदल में फंस जाता है तो वो जितना प्रयास करता है वो और गहरा उसमें चला जाता है प्रयोग। ठीक उसी प्रकार मेरा हाल था। प्रभु ने मुझ पर दया की प्रयोग। इस किताब की परमेश्वर ने, मैंने प्रार्थना की, प्रभु दया करिए। रात बीती प्रयोग, उस समय ही मुझे इतना अच्छा लगा। रात बीती, भोर हुआ, नई मुस्कान चेहरे में, नई खुशी चेहरे में। लोग देखते हो, पूछते, व्यास जी आपको क्या हो गया है, बड़े खुश दिखाई दे रहे हैं आप। मैं उनको बोलता, शांति का परमेश्वर, बाइबल का परमेश्वर मेरे अंदर आ गया है, उसकी शांति मेरे अंदर है। मेरे प्रियो, मैं अनुभव से जानता हूँ, मसीहत नाम और जाति का परिवर्तन नहीं है, मसीहत हृदय का और जीवन का परिवर्तन है। मसीहत एक संबंध है ईश्वर के साथ में। सृष्टि का मालिक है, वो हमारा पिता बनता है, हम उसकी संतान हो जाते हैं। मेरे प्रियो, होने दीजिए, अगर आपके जीवन में कोई खालीपन है, कोई परेशानी है जिससे आप जूझ रहे हैं, आप यीशु के पास आएँ। यीशु मसीह वो सत्य हैं। सत्य को जब तुम जानोगे, सत्य तुम्हें आज़ाद कर देगा, बुराइयों से, नशाखोरी से वह छुटकारा देगा। मेरा अनुभव प्रयोग। उसके बाद 98 में मेरी शादी हुई। हम दोनों जॉब में थे, मैं भी कॉलेज में पढ़ा रहा था, मेरी पत्नी स्टाफ नर्स थी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। प्रभु की बुलाहट थी, हम दोनों ने सेवकाई के लिए अपना जीवन दिया, नौकरी छोड़ दी। और उसके बाद पिछले सालों से सन 2000 से प्रभु की सेवकाई में लगे हुए हैं, फुल टाइम मिनिस्ट्री में हैं। पहले राजस्थान में रहे 17 साल, उसके पहले दमोह में थे, और प्रभु 2017 में यहाँ ले आया और यहाँ भी प्रभु अपनी सेवा ले रहा है। 2 बेटियाँ हैं, प्रभु ने असिस्टेंट ग्रुप में दी हैं, दोनों कॉलेज में हैं। अपनी प्रार्थना में याद करें कि प्रभु का उद्देश्य समाज में पूरा होता रहे, उसकी सेवकाई बढ़ती जाए। हमारी इच्छा है कलीसियाओं में जागृति आए और गैर मसीहों में प्रभु का संदेश पहुंचने पाए, सुसमाचार पहुंचने पाए। प्रभु ने सहायता की
कि लाखों लोगों तक ये वचन पहुंचाने में, कई कलीसियाँ स्थापित करने में प्रभु सहायता की। मेरे प्रियो, एक व्यक्ति के द्वारा जिसने ये वचन मुझे दिया, वो जीवन मेरे पास में आया किताब के द्वारा, और प्रियो उसके बाद लाखों लोग आशीष पाए। होने दीजिए आपकी प्रार्थना मिलें कि बहुत से लोग अभी भी अंधकार में हैं, वो ज्योति में आने पाएँ। परमेश्वर आप सभी को आशीष करें। धन्यवाद।